ओम शांति। आज का विषय है ईश्वरीय फख्र वालों को फिक्र क्यों नहीं। फिक्र क्यों नहीं होती भाई? ईश्वरीय फख्र, जिनको ईश्वरीय नशा है, उनको फिक्र क्यों नहीं होती? फख्र माना नशा। जी ड्रामा पे निश्चय। श्रीमत का नशा और ईश्वरीय फकीरी, एक क्या होता है? श्रीमत का नशा। जिनको श्रीमत का नशा होता है, ईश्वरीय नशा होता है, ईश्वरीय फकीरी का रहस्य क्या? फख्र हमेशा, फख्र माना होता है नशा, और नशा हमेशा खराब नहीं होता, नकारात्मक नहीं होता। भाई जी, हाँ जी। फकीरी का मतलब क्या हुआ? फकीरी का मतलब क्या हुआ? फकीरी माना फकीर। हेलो, हेलो, हाँ आना। अभी वो तो अभी तक तो आई नहीं। आ जाओ दोस्तों, अभी तक नहीं आई वो। फकीरी माना, फकीर देखा है कभी? किसे कहते हैं फकीर? किसे कहते हैं? मांगने वाले को फकीर कहते हैं। तो यहाँ किसको कहेंगे? यहाँ फकीर किसको कहेंगे? फकीरी, ईश्वरीय फकीरी। हम ईश्वर नशे का फकीर, हम तो ईश्वर नशे के फकीर हैं। आप जिसे अपना करने का कुछ भी ना हो। अंग्रेजी में हमें पता है, हिंदी में नहीं पता। बैगर आता है अभी तक ना। बैगर अंग्रेजी का शब्द है, उसका मतलब तो हमने समझ लिया कि जिसके पास कहने के लिए अपना कुछ भी ना हो। परंतु फकीरी का मतलब भी वही है, जिसको सिर्फ ईश्वर के सिवाय और दुनिया की कोई चीज उसकी है ही नहीं। उसके कहते हैं ईश्वरीय फकीरी। जो ईश्वर का बन जाता है, उसे दुनिया की कोई चीज का भी वो मेरा नहीं करता। भाई जी स्वयं को जान लिया, बाबा को जान लिया, यही अब वो दुनिया की किसी भी चीज को मेरा नहीं कह सकता। हमेशा नकारात्मक नहीं होता। फख्र दो प्रकार का होता है, नशा दो प्रकार का होता है, प्रकार और अर्थ। एक है मानवीय फख्र, देह भान का फख्र, देह अभिमान का नशा, देह, पद, सेवा, योग या ज्ञान का अहंकार। उसे सेवा का भी अहंकार होता है, योग का भी अहंकार होता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है। ये सारे हानिकारक है, ये सारे नशे बेकार है। ईश्वरीय फख्र, ईश्वर की श्रीमत पर चलने का नशा। उनको नशा रहता है कि हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं। स्वयं को ईश्वरीय संतान मानने का आत्मिक गर्व, ईश्वरीय संतान मानने का आत्मिक गर्व। ठीक है कि नहीं? ये है ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय फख्र। मानवीय फख्र तो बाबा को दूर करता है। मानवीय फख्र हमें क्या करता है? हमें बाबा से दूर करता है या बाबा को हमसे दूर करता है।
वास्तव में बाबा तो अपनी जगह पर रहता है, हम बाबा से दूर हो जाते हैं। परंतु ईश्वरीय फखुर आत्मा को निडर, निष्कलंक और बाप समान बना देता है। परंतु ईश्वरीय फखुर आत्मा को निडर, निष्कलंक और बाप समान बना देता है। मुरली उद्धरण, श्रीमत का नशा ही सच्चा फखुर है। श्रीमत का नशा ही सच्चा फखुर है। साकार मुरली 13 जून 2024। बच्चे श्रीमत पर चलते हुए जो कार्य करते हैं उसमें उनका नशा भी है और फिक्र नहीं रहती। नशा भी है और फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जानते हैं बाबा साथ है। बाबा साथ है। कैसे होता है बाबा साथ? बुद्धि से श्रीमत की उंगली पकड़ रखी है तो बाबा साथ है। हमने बुद्धि से बाबा की उंगली पकड़ रखी है तो बाबा हमारे साथ है। भावार्थ, जब आत्मा श्रीमत पर निश्चिंतता से चलती है तो बाबा उसकी फिक्र खुद कर लेते। ये लाइन भक्ति मार्ग की है। ये लाइन में मुझे गड़बड़ लगता है। बाबा फिक्र कभी किसी की नहीं करता। करता है? हमें बेफिक्र बनाने वाला खुद फिक्र करेगा? हमें बेफिक्र बनाने वाला क्या खुद फिक्र करेगा? नहीं करता भाई जी। भाई जी ज्ञान दे के फ्री हो जाता है बाबा। उसे कोई फिक्र नहीं, उसे पता है जिसने करना है वो करेगा, उसने नहीं करना उसने नहीं करना। मैं हमें बेकार में क्यों सोचूं? उस आत्मा को सेवा परिणाम आलोचना, उस आत्मा को सेवा परिणाम आलोचना किसी बात की चिंता नहीं, उसे खुद को नहीं होगी चिंता। उदाहरण, बाप के साथ चलने वाले बच्चे को डर नहीं लगता। जैसे एक बच्चा जब अपने शक्तिशाली पिता के साथ चलता है, मां के साथ जा रहा हो, बाप के साथ जा रहा हो, बस उसे पता है मेरी चिंता करने वाले साथ हैं, मुझे क्या चिंता की जरूरत है। सामने शेर आ जाए तो उसको भी छेड़ देगा। अपने आप बाप जाने और बाप का काम जाने, चाहे बाप को कितनी मुसीबत पड़े और तो वो अपना काम कर देगा। उसे किसी प्रकार का डर नहीं, शेर से डर नहीं, सांप से डर नहीं, किसी से भी कोई डर नहीं। तो उसे कोई डर या चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है। क्या जानता है? कि उसका बाप सब संभाल लेगा। हमारा बाप संभालेगा? हमारा बाप तो नहीं संभालेगा।
नहीं संभालते भाई जी। बाबा तो नहीं संभाले। ये भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल है। भाई जी बाबा हमें रास्ता बताते हैं। हाँ, बस रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर चलना और प्राप्त करना, ये हमारा पाठ। ऐसे ही श्रीमत पर चलने वाले आत्मा को ये ईश्वरीय फख्र होता है, ये ईश्वरीय नशा होता है। मेरा बाप स्वयं शिव है, मेरा बाप स्वयं शिव है। अव्यक्त मुरली 14 जनवरी 1986। जिसे सच्चा ईश्वरीय नशा होता है, उसे कर्म करते हुए भी, उसे कर्म करते हुए भी फिक्र नहीं होता। वे जानता है बाप ड्रामा अनुसार सब श्रेष्ठ करवा रहे हैं, सब श्रेष्ठ करवा रहे हैं। ईश्वरीय फख्र के लक्षण, ईश्वरीय फख्र के लक्षण, ईश्वरीय जिसको नशा होगा उसके लक्षण क्या होंगे? ईश्वरीय फख्र और उसकी पहचान, मैं ईश्वर की संतान हूं। तो उसे आत्मविश्वास व नम्रता दोनों साथ साथ, उसमें दो चीजें होंगी, आत्मविश्वास भी होगा और नम्रता भी, दोनों साथ साथ। मैं श्रीमत पर चलता हूं, तो स्वयं चिंतन व निर्भयता दोनों होंगे। क्योंकि श्रीमत पर चलने के लिए स्वचिंतन कर रहा होगा और निर्भय होगा कि कोई सोचने की जरूरत नहीं, जो बाबा ने कहा है वो राइट। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, सेवा में लगन, पर घमंडी नहीं, घमंड नहीं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, ये उसकी बुद्धि में होगा तो सेवा में उसकी लगन होगी, पर उसे कोई घमंड नहीं। ऐसा फख्र आत्मा को फिकर मुक्त बनाता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं है, मतलब उसमें कोई विकार नहीं है। नंबर 5, श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना फिक्र बाबा की, फिक्र किसकी हो जाएगी? बाबा की। जो श्रीमत पर चलते हैं, बाबा उनकी हर बात की फिक्र करता है और वो आत्मा कहती है बाबा अब आपकी जिम्मेवारी है। ये भक्ति मार्ग के अनुसार एक्सेप्ट की जाती है, परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं। यहां फख्र नहीं, यहां फख्र नहीं, फकीरी है। फख्र माना नशा और फकीरी माना कुछ भी नहीं। जो ईश्वर से जुड़कर आत्मा को सबसे ऊंच बनाती है, कौन सी फख्र गलत है? मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरी सेवा सबसे महान है, मेरा विशेष संबंध बाबा के साथ है।
अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल 1987। जो फखुर करते हैं कि मैं, मेरे द्वारा वो बाबा की दृष्टि से उतर जाते, जो कहें बाबा ही सब कुछ कराते हैं, वो चढ़ते, वो चढ़ती कला में होते। निष्कर्ष, किसे फिक्र नहीं होती, किसे फिक्र नहीं होती? जिनके पास होता है श्रीमत का नशा, ईश्वर पर अटल निश्चय, मैं निमित्त हूं की भावना, सेवा की नियत, पवित्रता और नम्र होती, पवित्र होती है और नम्रता होती है। उन आत्माओं की फिक्र खुद परमात्मा करते। प्रेरणादायक पंक्ति, जिन्हें ईश्वरीय फखुर होता है उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के समान नाटक की सटीकता पर पूरा विश्वास होता है, पूरा विश्वास होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम